Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशल एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो समिति पर आधारित है। समिति से संबंधित एमसीक्यूज़ आज हम लोग हल करेंगे और समिति पे वीडियो बन चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से समिति से संबंधित पूरा अध्याय आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं और आसानी से इन सब प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखें। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित करते हैं। क्वेश्चन को देखें पहले ध्यान से। समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल, विशिष्ट लक्ष्य की यहाँ बात है, शामिल है औपचारिक नियम के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं और वो संगठित होते हैं। तो हम लोगों ने समिति का जब आप वीडियो देखेंगे या जिन्होंने देखा होगा तो आसानी से समझ जाएंगे इसका क्या फॉर्मूला था। ऐसा अंश औपव्य विनिनी, अर्थात इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, औपचारिकताएं होती हैं, विशिष्ट लक्ष्य होता है, एक साधन के रूप में हम समिति का उपयोग करते हैं। तो ये सारे लक्षणें समिति की हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनता है यहाँ, समिति। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तथा वे संगठित हैं तो इसे हम समिति कहेंगे। तो फर्स्ट का सही आंसर हमारा ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना समिति कहते हैं। यह कथन किसका है? ए बोगार्ट्स, बी जिन्सबर्ग, सी होमस, डी मर्टन। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा बोगार्ट्स। 2 का आंसर हमारा ए। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना ही समिति है। तो ये कौन कहता है? बोगार्ट्स महोदय करते हैं। तो 2 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्न में से क्या सत्य है? जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा बहुत आसानी समझ जाएंगे। मैकाइवर राज्य को क्या कहते हैं ये? ए समिति अधिक समुदाय कम, मात्र समिति, सी मात्र समुदाय, डी समुदाय अधिक समिति कम। तो ये क्या कहते हैं? मैकाइवर राज्य को मात्र समिति कहते हैं, ये राज्य को महासमिति कहते हैं। तो थर्ड का आंसर हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? समिति के लिए क्या है? व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, औपचारिकताएं होती हैं, संगठन होता है, किसी उसमें नियम कानून होते हैं, वह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ये सब इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। चलिए देखें। ये है व्यक्तियों का एक समूह। तो व्यक्तियों का एक समूह होता ही है। एक संगठन भी होता है। सामान्य वैचारिकी, आचार संहिता, बिना आचार संहिता कोई समिति कार्य नहीं कर सकती। सामान्य वैचारिकी यहाँ नहीं होती है कि विशेष उद्देश्यों को लेकर सभी के विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य को लेकर लोग संगठित होते हैं। तो यहाँ 4 का आंसर हमारा क्या है? आवश्यक दशा नहीं है, यह पूछ रहा है। तो 4 का आंसर हमारे यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, लक्ष्यों के पूर्ति के लिए व्यक्तियों को क्या है? संगठित होते हैं और समाज के संसाधनों का उपयोग करते हैं। किसके माध्यम से? ए संस्था, बी समिति, सी समुदाय, डी संदर्भ समूह। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या होगा? बी समिति। क्योंकि संस्था क्या है? यह कार्य प्रणाली, नियम, व्यवस्था को कहते हैं। समुदाय किसी क्षेत्र विशेष संबंधित लोगों के विशेष समूह को समुदाय कहेंगे। संदर्भ समूह जिसे हम अपनी तुलना करते हैं वो संदर्भ समूह होता है। और यहाँ क्या है? अपनी आवश्यकताओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर लोग जब एकत्रित होते हैं या संगठित होते हैं तो उसे ही हम समिति कहते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन एक समिति है? एक जाति, एक वर्ग, एक श्रमिक संघ, एक ग्राम। तो हम क्या देखा? अभी मुख्य रूप से याद रखिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर। जाति का कोई एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, वर्ग का या ग्राम का कोई एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। एक श्रमिक संघ है, इसका एक विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। तो 6 का सही आंसर हमारा बनता है यहाँ सी।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक समिति है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। जो समिति नहीं है, श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज, ये सभी क्या है? समिति हैं। इनका कोई एक उद्देश्य है जिसको लेकर लोग संगठित होते हैं। पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्धजन, इनका कोई संगठन नहीं है, इनमें कोई इनका कोई विशेष, सबका कोई एक उद्देश्य नहीं है, बस में यात्रा करते यात्री। तो हमारा 7 का सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक समिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? समिति के लिए सही नहीं है, यह समाज के बाद आया, बिल्कुल सही है। यह समाज से बहुत पहले आया। इसका निर्माण एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। इसका उद्देश्य विशिष्ट है, ये भी है। यह समाज से बहुत पहले आया, ऐसा नहीं है पहले समाज आया है, फिर लोग अपनी आवश्यकताओं को, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया होगा। तो इसलिए यह क्या है? यह हमारा समिति के लिए सही नहीं है। कौन सा? 8 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? समिति विश्वविद्यालय है, इसका कोई उद्देश्य, सरकार का भी उद्देश्य होता है, परिवार भी। अब क्या है? पहले संस्था थी, अब समिति हो गई है, क्योंकि इसमें अब जो सदस्यता है, पहले अनिवार्य सदस्यता थी, अब क्या है? जब से तलाक हो गया है, तलाक या विवाह विच्छेद के जो कानून आ गए हैं, इस कारण यह समिति में परिवर्तित हो गया है। तो अर्थात परिवार भी समिति में माना जाता है। निग्रो क्या है? यह जनजातियों के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इनका एक क्लासिफिकेशन है, तो इसलिए यह क्या है? एक समिति नहीं है। तो अर्थात 9 का हमारा सही आंसर क्या है? ए। 9 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं, परिवार को समूह के रूप में लेते हैं, तो हम उसे कहेंगे, जब हम परिवार को समूह के रूप में देखेंगे, अर्थात व्यक्तियों के, लोगों के ग्रुप के रूप में जब हम उसे देखेंगे, तो एक संस्था है, संस्था अमूर्त होती है, लोग इसमें नहीं होते हैं। एक समाज भी नहीं होगा, एक समुदाय, बल्कि यह क्या है? एक समिति का रूप होती है। तो 10 का आंसर हमारा बी। नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखिए, जब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समूह के रूप में जब हम देखते हैं तो एक समिति है, लेकिन जब एक कार्य प्रणाली के रूप में देखेंगे तो यह क्या होगी? एक संस्था हो सकती है। तो लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? समूह के रूप में, तो हमारा आंसर यहाँ 10 का बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य हैं, संस्था की सदस्यता नहीं होती है, तो क्रियाविधि है। हम समितियों के सदस्य हैं, बिल्कुल सही। हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, रूढ़ियाँ क्या है? संस्थाओं का एक भाग है। जो प्रथाएं, रूढ़ियाँ, इन सब से मिलकर ही संस्थाएं बनती हैं। तो ये क्या है? संस्था क्रिया प्रणाली, नियम व्यवस्था होती है, जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि हम उसमें भूमिकाओं का निष्पादन करते हैं, और हम समिति के सदस्य होते हैं। तो 11 का सही आंसर हमारा बनता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? समिति का उदाहरण, अविवाहित व्यक्ति, यह समिति नहीं है। परिवार, समिति और संस्था दोनों है। और गिरजाघर समिति नहीं है। श्रमिक संघ को मान सकते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ श्रमिक संघ है, परिवार, संस्था और समिति दोनों में भी आ जाता है। तो 12 का सही आंसर हमारा यहाँ बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? रामकृष्ण मिशन एक समुदाय का, समिति का, संस्था का, समूह का। तो ये क्या है? किसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। तो यह क्या है? अर्थात यह एक समिति है। तो 13 का सही आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से समिति नहीं है। उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन, मजदूर संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। तो अर्थात ये सब समिति का एक एग्जाम्पल है, लेकिन उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, ये संगठित रूप में नहीं है। तो इसलिए हमारा 14 का सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन समिति है? विवाह तो एक संस्था है,
विवाह जुलूस, एक स्कूल, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। देखिए यहाँ समिति है, कल्याणकारी समिति, आसानी से इसका एग्जाम्पल। तो हमारा 15 का सही आंसर क्या है? एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। तो इसका आंसर 15 का आंसर हमारा यहाँ डी। तो यह समिति से संबंधित हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, Like, धन्यवाद। share and subscribe my channel and also press bell icon.